हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन 2 स्कूल मुझे अच्छा लगा भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। पीछे हमने पढ़ाया कि तोतो चांद नए स्कूल में गई, वहाँ पे हेडमास्टर से मिली और उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हेडमास्टर जी ने तोतो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोतो चांद से बात करना चाहता हूँ। तोतो चांद को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा कि सामने सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ कह रहे हैं कि तोतो चांद जब हेडमास्टर से कहती है कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, उसकी बातें सुनकर हेडमास्टर जी ने तोतो चांद को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर उसकी माँ से मुड़कर बोले कि आप घर जा सकती हैं, मैं तोतो चांद से बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर तोतो चांद को थोड़ी उलझन हुई, परेशानी हुई, पर उसने सोचकर देखा तो उसे लगा कि सामने सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। उसकी माँ हेडमास्टर जी से कहती है कि ठीक है, तब मैं आपके पास इसे छोड़ी जा रही हूँ। इतना कहकर उसकी माँ दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर देती हैं। आगे है, हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चांद की कुर्सी के सामने रखी। जब आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, जो कुछ तुम बताना चाहो बताओ। तोतो चांद की माँ के जाने के बाद हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चांद की कुर्सी के सामने रखी। जब आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने तोतो चांद से कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ जो तुम बताना चाहती हो बताओ। आगे, जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतो चांद ने सोचा कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गड्डड़ मड्डड़, यानी इधर उधर की उल्टी सीधी बातें। वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज़ी से चली थी। उसने बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। अबाबिल यानी एक तरह का पक्षी होता है, उसका घोंसला कैसा था। उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मा यानी खेल दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोतो चांद की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, यानी नाक को बाहर निकालना, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो वह उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर। तोतो चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोल जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहें। कह रहे हैं कि तोतो चांद को जब हेडमास्टर जी कहे कि जो तुम कहना चाहती हो कहो बताओ, तो तोतो चांद ने कहा, जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतो चांद ने सोचा कि वे प्रश्न करेंगे, उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उसे बोलने को कहा गया तो वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है। यह सुनकर उसे अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा था वह काफ़ी गड्डड़ मड्डड़ था, यानी इधर उधर की बातें थी। वह अपनी पूरी बल के साथ बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन में वह चढ़कर आई थी वह कितनी तेज़ी से चल रही थी। उसने बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर थी। अबाबिल का घोंसला कैसा था। उसका भूरा कुत्ता रॉकी तरह तरह के खेल दिखा सकता था।
उसने हेडमास्टर जी को बताया कि वह कैंची जब मुंह में डालकर चलाया करती थी तो उसकी शिक्षिका यानी अध्यापिका उसे ऐसा करने से मना करती थी, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं तोत्तो-चान की जीभ न कट जाए, लेकिन वह फिर भी वैसा ही करती रहती थी। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांटती है। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं, यानी बहुत अच्छे से तैर लेते हैं और गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी उसकी बातें सुनकर कभी हंसते थे, कभी सिर हिलाते थे और कहते थे, अच्छा फिर? तोत्तो-चान इतनी खुश थी कि आगे वह बोलती जाती थी। बोलते बोलते आखिर में उसको बोलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था और वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी आगे कुछ बोलने के लिए कि आगे क्या कहें। आगे है, मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तोत्तो-चान ने सोचा, कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। जब तोत्तो-चान चुप हो गई, बोलते बोलते अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि आगे क्या कहे, उसे चुप देखकर तोत्तो-चान के हेडमास्टर जी पूछते हैं कि मुझे अब कुछ बताने के लिए तुम्हारे पास नहीं बचा। तोत्तो-चान हेडमास्टर जी की बातें सुनकर सोचती है कि ऐसे चुप रहना कितनी शर्म की बात है, कितना अच्छा मौका है, अवसर है, क्या वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं बता सकती? मन ही मन सोचती है और अचानक यानी एकाएक उसे कुछ सूझता है, दिखाई देता है। आगे, हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है, फ्रॉक इतनी भी बुरी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल फूहड़ है, यानी गंदा है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोत्तो-चान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया। तोत्तो-चान को कुछ सूझा तो उसने बताया कि हाँ, अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी, उसने जो पहन रखी थी। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सिलती थी। यह फ्रॉक लेकिन दुकान से खरीदी गई थी। जब बताई कि जब वह दोपहर के बाद स्कूल से लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। यह देखकर माँ को समझ में नहीं आता था कि ऐसे कपड़े कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। उसने बताया कि असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉक पर लाल रंग के स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है, फ्रॉक इतनी बुरी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल गंदे हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोत्तो-चान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया। आगे है, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोत्तो-चान को कुछ और न सूझा। उसे इस बार कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। कह रहे हैं कि तोत्तो-चान इतना बोलने के बाद और भी कुछ बोलने के लिए बहुत सोची, पर तोत्तो-चान को कुछ सूझा नहीं। उसे इस बार कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी खड़े हो गए। उन्होंने प्यार से भरा हाथ उसके सिर पर रख कर कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। आगे पढ़ेंगे। ठीक यही शब्द थे उनके, और उस समय तोत्तो-चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो।
असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था। और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी, न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा जितना कि उसे बोलना। ना करे कि ठीक यही शब्द थे हेडमास्टर के। और उस समय तोतो चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसे सच में अच्छा लगा। असल में इससे पहले उसे इतनी देर तक किसी ने नहीं सुना था। और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली, यानी जो लोगों को नींद जैसा आता तो मुंह खुल जाता है, तेज से जम्हाई आती है। और न ही उनके चेहरे पर नापसंदी का उबन का कोई भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें जितना सुनना अच्छा लगा तोतो चान की बात, उतना ही उसे बोलना अच्छा लगा। आगे, इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतो चान की। उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। यहाँ बताया जा रहा है कि इस दिन से पहले या उसके बाद किसी बड़े व्यक्ति ने तोतो चान की बात इतने लंबे समय तक देर समय तक नहीं सुनी। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर आश्चर्य भी हुआ कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला यानी शक्ति जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने तोतो चान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा के लिए यानी सदा के लिए उनके साथ रहना चाहती थी। ये भावनाएं तोतो चान की उसके पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में था। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी, ऐसी ही सोच थी। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहां बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। जब वे वहां पहुंचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियां उठा खिसकाकर उन्हें एक गोले घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोतो चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे, केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 से ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं, यानी लंच में खाना और पानी लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। जरा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेजों के घेरे में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। यहाँ बताया गया है कि जब हेडमास्टर जी ने तोतो चान को वह स्थान दिखाने ले गए जहाँ पर बच्चे दोपहर का खाना खाते हैं, हम ट्रेन में नहीं खाते हैं, उन्होंने तोतो चान को समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। जब वे वहां पहुंचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज कुर्सियां उठाकर खिसकाकर एक गोले में घेरा बनाकर लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देख रहे थे। ये सब करते हुए तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचकर पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? हेडमास्टर जी ने बताया,
कि जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं बस उतने ही हैं। उनकी बात सुनकर तोत्तो चान कहती बस इतने ही, उसको विश्वास नहीं होता है। वह कहती उछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे ही मौजूद हैं। तोत्तो चान कहती है कि आपका मतलब पूरे स्कूल में करीब 50 बच्चे ही हैं। हेडमास्टर जी कहते हैं हाँ बस इतने ही हैं। जब सारे बच्चे बैठ गए तब हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि समुद्र से यानी पानी और कुछ पहाड़ से यानी खाना लाया है या नहीं। सभी बच्चों ने अपने डिब्बे खोलते हुए एक आवाज़ में एक स्वर में कहा हाँ। हेडमास्टर जी कहते हैं ज़रा देखे तो क्या क्या लाए हो तुम लोग। हेडमास्टर जी ने मेज़ों के घेरे में घूमते हुए कहा। हर एक बच्चों के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियाँ मार रहे थे यानी खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। आगे पढ़ेंगे। वाह क्या मज़ा है, तोत्तो चान ने सोचा, पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से क्या मतलब होगा। कितना अलग है यह स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही न था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। हेडमास्टर जी हर मेज़ पर रुक रुक कर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। यहाँ कह रहे हैं कि जब हेडमास्टर सभी बच्चों के डिब्बों में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से आवाज़ कर रहे थे, किलकारियाँ मार रहे थे, वाह क्या मज़ा है, तोत्तो चान यह मन में सोचती है और कहती पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का मतलब क्या होगा। कितना अलग है यह स्कूल, पर अच्छा है। इससे पहले तो पता ही नहीं था मुझे कि स्कूल की दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। हेडमास्टर जी हर मेज़ पर रुक रुक कर डिब्बों में देख रहे थे और दोपहर की हल्की हल्की धूप उनके कंधे पर पड़ रही थी। आगे है। हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोत्तो चान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़ाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोत्तो चान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोत्तो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल। तोत्तो चान ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुक कर बोली अच्छा गुड बाय। यहाँ कह रहे हैं कि हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम स्कूल की छात्रा हो, तोत्तो चान बेसब्री से बेचैनी से दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगी, आने वाले दिन का। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था, प्रतीक्षा नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने यानी बिस्तर से उठाने में परेशानी भी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोत्तो चान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में लग गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली से में डाला और एक डोरी से उसे तोत्तो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। और तोत्तो चान को समझाते हुए उसकी माँ बोली अच्छी लड़की बनना। तोत्तो चान बोली बिल्कुल। जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला तो वह मुड़ी और शिष्टता से झुक कर बोली अच्छा गुड बाय। आगे। तो चान को यो निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल में ही एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की इस बार सब शुभ हो। यहाँ कह रहे हैं कि तोत्तो चान को ऐसे जाते देख उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गया। कितना मुश्किल था यह मानना उसके लिए कि उसकी चुलबुली शरारती बिटिया जो आज इतनी खुशी से स्कूल में जा रही है, कुछ दिन पहले ही एक स्कूल से उसको निकाला जा चुका था।
उसने दिल से प्रार्थना की इस बार सब मंगल हो, अच्छा हो। बच्चों, आज का पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग को भेज दिया जाएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।